देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों, सप्रेम जय भीम। हम एडवोकेट सुधीर तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती, महाराष्ट्र। सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और उन सबका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, ये नाइंसाफी क्यों इस सेगमेंट में आज हम जो पूरे महाराष्ट्र राज्य के विशेष करके जो गारमेंट्स के व्यापारी है वो लॉकडाउन में क्या तकलीफें भुगत रहे हैं उनके बारे में आज इस सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे हैं। ये नाइंसाफी क्यों? दोस्तों, ये नाइंसाफी क्यों मतलब सरकार की नाइंसाफी क्यों? गारमेंट व्यापारियों के साथ में महाराष्ट्र राज्य के सरकार की नाइंसाफी क्यों, इस विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि फरवरी 2020 से लॉकडाउन महाराष्ट्र राज्य द्वारा लगाया जा रहा है और अभी जून महीना शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, कम से कम 1.5 साल से महाराष्ट्र के जो लोग हैं ये लॉकडाउन की समस्या का सामना कर रहे हैं। कौन से लोग हैं जिनको लॉकडाउन से कोई दिक्कत नहीं है? जो पॉलिटिशियन है, नेता है, उसके बाद में निम्न सरकारी कर्मचारी और निम्न सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी, ये 3 वर्ग के जो लोग हैं इनको बराबर अपनी अपनी तनख्वाह सरकारी कर्मचारी को महीने के महीने मिल रही है और जो सांसद है, विधायक है, उनको बराबर मानधन मिल रहा है। उनको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है और इसलिए निम्न सरकारी कर्मचारी और निम्न सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी और विधायक और सांसद, नेता और मंत्री लॉकडाउन के मामले में चुप्पी साधे हैं और खामोश है और वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन जरूरी है। दोस्तों, आइए गारमेंट के जो व्यापारी है, गारमेंट के जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको क्या दिक्कत उनको हो रही है। दोस्तों, आइए पहले जान लेते हैं कि ये जो गारमेंट का व्यापार करते हैं ये कौन से समुदाय के लोग इसमें काम करते हैं। दोस्तों, सिंधी और मारवाड़ी, ये जो 2 अल्पसंख्यक समुदाय है, ये मारवाड़ी और सिंधी, ये गारमेंट्स का जो व्यापार है ये उनका पारंपरिक व्यवसाय है और ये उनका खानदानी उनका खानदानी व्यवसाय है और 50% व्यापार क्षेत्र में मारवाड़ी और सिंधी ये लोग इस व्यवसाय में हैं और बाकी 50% में मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रतिशत लोग ये गारमेंट का व्यापार करते हैं और महाराष्ट्र राज्य में कुछ मराठी भाषी भी जो भिन्न जाति समुदाय से आते हैं ये भी लोग गारमेंट का व्यापार करते हैं। विशेष करके हम मारवाड़ी और सिंधी समुदाय के जो लोग हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो मारवाड़ी और सिंधी समुदाय के लोग हैं ये पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये व्यापारी लोग हैं, ये इनके घर में कोई नौकरी नहीं है, इनका कोई व्यवसाय होता नहीं है और ज़्यादातर ये जो लोग हैं ये गारमेंट्स का ही व्यवसाय करते हैं। एक परिवार में 4-4, 5-5 भाई होते हैं। 5 भाइयों की दुकानें या तो इकट्ठे होती है या अलग अलग दुकानें होती है और 5 भाइयों के बेटे 3-3, 4-4 बेटे हैं, वो यही व्यवसाय करते हैं। तो एक परिवार में सिंधी
परिवार में या मारवाड़ी परिवार में जो गारमेंट का व्यापार करते हैं उनमें 20 से 25 जो लोग होते हैं वो पुरुष होते हैं और 15 से 20 उनके परिवार में महिला होती है और पांचों भाई इकट्ठे होते हैं। तो एक परिवार, सिंधी परिवार या एक मारवाड़ी परिवार जब गारमेंट का व्यवसाय करता है तो उस व्यवसाय के अंदर में 50 परिवार के 50 लोगों का जो परिवार का जो उदर निर्वाह जो है वो इस गारमेंट के व्यापार से ही चलता है। सिंधी और मारवाड़ी जो परिवार है ज़्यादा करके उनमें जॉइंट फैमिली होती है, तो इस गारमेंट के व्यापार से ही 50 परिवार के 50 सदस्यों की रोजी रोटी चलती है। ये जो गारमेंट्स का व्यापार करने वाले जो व्यापारी है वो गवर्नमेंट को नियमित रूप से अपना जीएसटी देते हैं और इनका नियमित रूप से सरकार के पास में अपना टैक्स भरते हैं और ये सरकार के पास में टैक्स का करोड़ रुपया जब जमा होता है तो इसी टैक्स का इस्तेमाल करके जो हमारी जो विकास की योजना है उस विकास की योजना में ये टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हर वर्ग, व्यापारी वर्ग का भी इस मुल्क के, इस राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, अभी आप देखोगे कि अभी गारमेंट्स के व्यापारियों को क्या क्या तकलीफें हो रही है। पिछला गारमेंट्स के व्यापारियों का विशेष करके फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने जो होते हैं गारमेंट्स व्यापारियों के, ये उनके बिजनेस के बहुत महत्वपूर्ण 4 महीने होते हैं, क्योंकि हर जाति के, हर मजहब के, हर धर्म के लोगों के यहाँ इन 4 महीनों में विवाह होते हैं, शादी होती है, ब्याह होते हैं। तो दूल्हा दुल्हन के कपड़े और परिवार के लिए कपड़े इन 4 महीनों में बड़े पैमाने पे खरीदे जाते हैं। तो पिछले बार जो भी, चाहे मारवाड़ी समुदाय के लोग हो, सिंधी समुदाय के लोग हो या बाकी 50% इतर समुदाय के लोग हो, इन लोगों ने सूरत से, दिल्ली से, मुंबई से और इंदौर से इन लोगों ने बड़े पैमाने पर इन्होंने कपड़ा खरीदी किया कि भाई शादी ब्याह का सीजन आ चुका है और किसी ने 5 लाख का माल खरीदा, किसने 10 लाख का माल खरीदा, किसने 25 लाख का माल खरीदा, किसने उधारी माल ला लिया और उनको लगा कि ये 4 महीने में हम बढ़िया बिजनेस करेंगे। लेकिन फरवरी 2020 से जो लॉकडाउन शुरू रहा तो उसके बाद में वो पूरा का पूरा उनका गारमेंट्स का जो माल था वो गोडाउन में वैसा के वैसा रखा गया और वो माल उनका बिका नहीं और उनके ऊपर में बहुत बड़ा कर्जा उनके ऊपर में हो गया। तो 2020 के लॉकडाउन में व्यापारी 4 महीना उनका शादी ब्याह का जो सीजन था वो पूरा खत्म हुआ और 1 रुपया भी वो कमा नहीं पाए। फिर कुछ समय के लिए लॉकडाउन खुला, फिर अभी लॉकडाउन शुरू हुआ। उनको लगा कि 2021 में जो पिछली भरपाई है वो 2021 में कर लेंगे, फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। इस बार भी उन्होंने शादी ब्याह के लिए उन्होंने कपड़ा खरीदा, लेकिन इस बार भी लॉकडाउन लगाया। फरवरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया, 2021 ये भी उनके 4 महीने, ये 4 महीनों में उनका कोई धंधा नहीं हुआ। तो व्यापारी बड़ा परेशान है और किस प्रकार जिया जाए उसके सामने बड़ी मुश्किल है। हमने पहले कहा कि गारमेंट्स जो व्यापारी जो लोग हैं उनके घर में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं है, उनके पास में कोई खेती बाड़ी नहीं है, उनके पास में कोई अन्य व्यवसाय नहीं है और गारमेंट्स व्यापारियों के लिए सरकार के तरफ से मदद करने की कोई योजना नहीं है और सरकार से उनको किसी प्रकार से राहत आज तक दी नहीं गई है और आगे भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार ने
लॉकडाउन लगाकर जो गारमेंट्स के व्यवसायी है उनका पूरा व्यवसाय 1.5 साल के अंदर में पूरा खत्म कर दिया है। और ये जो व्यवसाय है बड़े बड़े उनके रेडीमेड गारमेंट्स के उनके दुकान होते हैं, वहाँ पर जो बेरोजगार लड़कियां हैं वो शोरूम में काम करती है, बेरोजगार लड़के हैं वो शोरूम में काम करते हैं। एक एक दुकान में कम से कम 5 कामगार या 5 लड़कियां और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कामगार या 10 लड़कियां काम करती है। तो ये गारमेंट का व्यवसाय बंद करने के वजह से सैकड़ों कामगार और सैकड़ों जो काम करने वाले गारमेंट के दुकानों में काम करने वाले जो महिलाएं हैं वो भी बेरोजगार हो चुकी है। और व्यापारी और गारमेंट्स के दुकान में काम करने वाले कामगार जो है वो भूखमरी के और बेरोजगारी के समस्या का सामना कर रहे हैं। अभी उनको क्या क्या दिक्कत है? जो व्यापारी गारमेंट्स के व्यापारी है तो बहुत 10% लोगों की खुद की दुकान है, 90% जो व्यापारी है उनकी किराए की दुकान है और मार्केट में दुकान है। उनको महीने के 5,000 रुपये से लेकर तो किसका 10,000 रुपये किराया है, किसका 15,000 रुपये किराया है, किसका 20,000 रुपये किराया है, किसका 25,000 रुपये किराया है। तो 5,000 से 25,000 रुपये महीने का किराया है और 1.5 साल से पूरी दुकान ठप है, पूरा व्यवसाय बंद है। इसलिए 1.5 साल का किराया उनके छाती पे चढ़ा हुआ है और बड़ी दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है। जो भी उन्होंने पिछले 1.5 साल के पहले जो भी उन्होंने थोड़ा मुनाफा कमाया था, जो भी उन्होंने बैंक में जमा किया था, वो एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डाल के 5,000 10,000 निकाल के उनका जो बैंक बैलेंस है वो बैंक बैलेंस पूरा खत्म हो चुका है। और इसीलिए राज्य सरकार का जो व्यापारियों के साथ में ये जो नाइंसाफी है इसकी हम मजम्मत करते हैं, निषेध करते हैं। तो हम इस व्यापारियों का दर्द हमारे ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार के सामने हम रखना चाहते हैं। तो यह बहुत गंभीर मामला है। व्यापारी भी इस मुल्क के, इस राज्य के नागरिक है और उनको भी व्यवसाय करने का अधिकार है, उनको भी अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। और 1.5 साल से वो बड़े दिक्कत का, आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे साहब और विशेष करके अमरावती के जो जिलाधीश है उनसे भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि गारमेंट व्यवसाय को बिल्कुल खोल दिया जाए और उनके लिए कुछ नियमावली लगा सकते हैं। गारमेंट के जो व्यवसायी है, जो व्यापारी है, उनको सुबह से 7 बजे से रात के 7 बजे तक उनको अपनी कपड़ों की दुकान खोलने के लिए अनुमति दी जाए और एक दुकान में, कपड़े के दुकान में एक समय में कम से कम 5 ग्राहकों को आने की अनुमति दी जाए। और दूसरी बात, उनको गवर्नमेंट एक राहत दे कि जब भी 1 जून 2021 से महाराष्ट्र राज्य के जितने भी गारमेंट की दुकानें हैं उनको शुरू की जाए और 1 जून 2021 से कम 1 जून 2022 तक, 1 साल तक जो गारमेंट के जो व्यवसायी है, गारमेंट के जो व्यापारी है, जिनके ऊपर में 1.5 साल में बहुत बड़ा कर्जा हो चुका है, जिनका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो चुका है, इसलिए उनको व्यवसाय में फिर से खड़ा होने के लिए सरकार की तरफ से मौका दिया जाए और 1 साल तक गारमेंट्स के व्यापारियों से किसी भी प्रकार का टैक्स और किसी भी प्रकार का जो जीएसटी है वो वसूला ना जाए। तो इसलिए ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के तमाम गारमेंट्स व्यापारियों का दर्द हम सरकार के सामने आज रख रहे हैं और उनकी आवाज बनकर हम सरकार से कह रहे हैं कि 1 जून 2021 से पूरे महाराष्ट्र राज्य के जो गारमेंट व्यवसायी है उनकी जो बंद दुकानें हैं वो दुकानें शुरू करने का आदेश किया जाए और इस लॉकडाउन को खत्म किया जाए। और यदि महाराष्ट्र राज्य ने
इस गारमेंट के व्यापारियों की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी तो भविष्य में पूरे महाराष्ट्र राज्य के गारमेंट व्यवसायी, गारमेंट के व्यापारी कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में बहुत बड़ा सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर सकते हैं। इसलिए गारमेंट के व्यापारियों को, गारमेंट के व्यवसायों को जीने का अधिकार है, रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार तुरंत इसकी दखल ले और 1 जून 2021 से पूरे महाराष्ट्र राज्य का गारमेंट का व्यवसाय शुरू करने का उद्धव ठाकरे साहब आदेश दे और महाराष्ट्र राज्य के हर जिले के जितने डीएम हैं वो भी महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हर जिले के जितने भी गारमेंट की दुकानें हैं वो खोलने का आदेश दे, ऐसा हम सरकार से अनुरोध करते हैं। दोस्तों, हमने ये नाइंसाफी क्यों इस सेगमेंट में आज जो गारमेंट के व्यवसायों के साथ में, व्यापारियों के साथ में महाराष्ट्र सरकार जो नाइंसाफी कर रही है और उनका उस बारे में हमने आज अपने विचार रखे हैं और व्यापारियों का, गारमेंट्स के व्यापारियों का दर्द हमने ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से उजागर हमने किया है। दोस्तों, अगली बार ये नाइंसाफी क्यों इस सेगमेंट में अगली बार हम एडवोकेट सुधीर एस तायडे आपसे फिर रूबरू होंगे किसी दूसरे वर्ग के साथ की हुई नाइंसाफी के साथ। अब एडवोकेट सुधीर एस तायडे को इजाजत दीजिए। अब हम अपने यहाँ संवाद को विराम देते हैं और यहाँ हम रुकते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।